हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदीश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा एसएसबी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की नोटिफिकेशन वर्ग 2 के लिए जारी कर दिया है, जो 28/7 को रिलीज़ किया गया है। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षक भर्ती में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से विषयों पर शिक्षक भर्ती होनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभाग छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किए गए संस्था का नाम लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़। पद का नाम है शिक्षक और आवेदन मोड रहेगा ऑनलाइन, जिसमें कुल पद 1654 पद हैं, मतलब 1650 लगभग पद हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो यह है 2/9/2026 को आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी और यह परीक्षा केंद्र 16 जिलों में आयोजित की जाएगी। शिक्षक भर्ती में देखेंगे सैलरी की बात करें तो यहाँ 25,500 से लेके 55,000 रुपये प्रति माह वेतन मानदेय रहेगा। और यहाँ पर हम विषयों की बात करें तो विषयों में अंग्रेजी के 504 पद, संस्कृत के 300 पद, हिंदी के 250 पद, गणित के 250 पद, सामाजिक विज्ञान के 250 और कृषि के 100 पद शामिल किए गए हैं। यहाँ पर बहुत ही खेद के साथ या दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विज्ञान विषय को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आपको यहाँ 1654 पद देखने को मिल रहा है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। यदि आप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट अतिरिक्त मिल जाएगी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध हैं, जो नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल होगी। मतलब कहने का मतलब है उनको 45 वर्ष तक आयु छूट में वृद्धि रहेगी। दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये उपरोक्त वर्गों को किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम 45 वर्ष होगी। 45 वर्ष होगी, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तारीख है 7 अगस्त 2026 और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 2 सितंबर 2026। आवेदन की त्रुटि के लिए हम 3 सितंबर से 5 सितंबर तक आवेदन त्रुटि के लिए या करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा का संभावित तिथि है 25 अक्टूबर 2026 और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आपको 19 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये, मतलब SC ST PWD 200 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हम न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें, योग्यता की बात करें तो आपको स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जैसे डीएलएड, डीएड और अथवा करके कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में बीएड या में 1 वर्षीय स्नातक को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए एनसीटीई मान्यता मापदंड तथा क्रियान्वयन विधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया हो। इसके साथ ही कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक पास होना चाहिए। इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय बीएड, बीएससी एड या बीएलएड होना चाहिए। अथवा में है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन में 1 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। और देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी यानी टेट होनी चाहिए। टीईटी में चाहे आपके पास सी टेट हो या सीजी टेट हो, दोनों मान होंगे। तो आपके पास क्वालिफिकेशन में सी टेट, सीजी टेट और स्नातक और आवश्यक दस्तावेज आपके पास पूर्व से ही कंप्लीट होने चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक कृषि पदस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है, इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किंतु जो कृषि विज्ञान के लिए है उसमें टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर कृषि वालों के लिए सुनहरा अवसर है कि उनके लिए टीईटी टेट पास करना अनिवार्य नहीं होगा। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उम्मीदवार का अपने शैक्षिक विषय के साथ साथ स्नातक उत्तीर्ण और टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। इसलिए आप दोहरी शादी का विचार अपने मन में ना रखें। यदि सिंगल है तो ठीक है, यदि एक विवाहित पत्नी या पति है तो आप उसके लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही आवेदन कैसे करना है आप देख सकते हैं कि सीजी शिक्षक भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आप शिक्षक भर्ती 2026 की परीक्षा केंद्र के नाम आपको दिखाए गए हैं, आप देख पाएंगे। ये शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर केंद्र दर्शा दिया गया है। अठारह जिलों में यहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, देख सकते हैं। अंबिकापुर, कोरिया, दुर्ग, रायपुर, कांकेर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जसपुर नगर, महासमुंद, कबीरधाम, ये आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएंगे। आप चुनाव फॉर्म भरते समय, फिलअप करते समय आप चुनाव कर लेंगे। आपको जहाँ जाने आने में सुविधा हो, साधन आसानी से उपलब्ध हो जाए, वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में देखें तो चयन प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थी की पात्रता
अथवा अन्य किसी संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिससे परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे कि चयन प्रक्रिया ये किसी समय अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरस्त हो जाएगा एवं उनका चयन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से किया है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े में न पड़े और फर्जी डिग्रियों को लेकर आप आवेदन न करें। सही जानकारी हो और साक्ष्य आपके साथ होनी चाहिए, जिससे आप बाद में नियुक्तिकर्ता के द्वारा या नियुक्ति के समय आप भर्ती से वंचित न हो पाएँ। प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी आपको 7 दिवस पूर्व ही एसएसबी द्वारा दे दिया जाएगा, ताकि आप अपना एडमिट कार्ड पहले से ही निकाल कर रखें और समय सीमा पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और एग्ज़ाम दें। चयन सूची के बारे में दिया गया है, जहां पर आप देखेंगे कि चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.government.in या eduportal.cg.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पे भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके साथ ही नीचे आप देखेंगे कि शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत इन विषयों पर भर्ती किए जाने पर आप विभिन्न जिलों में पदवार संख्या दी गई है। देख पाएंगे ये इस संवर्ग के लिए आपको सरगुजा में बिलासपुर में इस संवर्ग के लिए पद खाली है, रायपुर में और फिर दुर्ग। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। अंग्रेजी के लिए सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। गणित में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान के लिए दुर्ग, बिलासपुर। कृषि के लिए दुर्ग। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस संवर्ग का कोटा कुल मिलाकर 868 पदों पर वैकेंसी लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे टी संवर्ग में अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, जिसके तहत आप देख पाएंगे कि हिंदी विषय के लिए सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर जिलों में हिंदी के लिए पदवार संख्या दी गई है। इसके बाद आप देखेंगे संस्कृत के लिए, संस्कृत में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। इस प्रकार से संस्कृत के लिए भी पद आवंटित किए गए हैं। और अंग्रेजी के लिए आप देखेंगे कि सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर,
दुर्ग, बस्तर, और गणित के लिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर। इस प्रकार से विषयवार आपको जिलों में वर्गवार पदों की संख्या दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार देखेंगे सामाजिक विज्ञान में 30 संवर्ग में सरगुजा और बिलासपुर। इस प्रकार से विषयों का आवंटन किया गया है। और कृषि के लिए आप देखेंगे 30 संवर्ग में सरगुजा, दुर्ग और बस्तर। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आयु सीमा में छूट, राज्य में SC ST PWD के लिए महिलाओं के लिए किस प्रकार से छूट दी गई है। अन्य किसी मामलों में आपको 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, उसके लिए 38 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। यानी भूतपूर्व सैनिक है, कोई सेवा में है, शासकीय सेवा में है, उसके लिए क्या है, आपको 38 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए। 38 वर्ष तक आपको छूट दी गई है। इसके साथ ही ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी या शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये दिया गया है स्पष्ट रूप से। इस तरह और भी बातें यहाँ कही गई हैं स्पष्टीकरण के रूप में। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। आप देखेंगे कि आप BSc वालों के मन में यही सवाल होगा कि हम हिंदी अंग्रेजी के लिए क्या फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि BSc वाले जो भी जिनका विषय FC हिंदी, FC इंग्लिश रहा होगा, तो वह इस विषय में हिंदी और अंग्रेजी विषय के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि आपके पास स्नातक में कोई भी एक विषय, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। आप फाउंडेशन कोर्स हिंदी और फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश वाले इसके लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रकार से इसमें स्पष्ट किया गया है। साथ ही समाज विज्ञान में आप देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय होना चाहिए। मतलब आप इसमें कॉमर्स वालों को भी शामिल किया गया है। और गणित के साथ भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इसमें इंजीनियरिंग वालों को नहीं ऐड किया गया है। और कृषि विज्ञान इस प्रकार से। और हमें खेद है कि विज्ञान विशिष्ट कोई भी अभी तक वैकेंसी में पद नहीं निकाली गई है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही दुख की बात है। और हमें चाहिए कि अन्य विषय भी, अन्य सब वैकेंसीज भी आने वाले हैं, जैसे सहायक प्रयोगशाला के 200 पद आने वाले हैं। साथ ही आप यदि एलिजिबल हैं तो अभी रेलवे में वैकेंसी चल रही है। हाँ, और साथ ही अन्य कई ऐसे वैकेंसीज आते हैं, तो कृपया उसमें ध्यान दें। जिनकी उम्र हो रही है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार की योजनाएं बदलती रहती हैं, भर्ती आने की संभावनाएं
कम रहते हैं, क्योंकि सरकार के मंसूबे कुछ ठीक नहीं लगते हैं और वह समय समय पर नोटिफिकेशन के नाम पर कई अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप यदि उम्रदराज हो रहे हैं या आपकी उम्र निकल रही है तो आप किसी अन्य वैकेंसी से या अन्य विभाग में आप अप्लाई करने की अपने प्रयास करें और तैयारी करें। आप सिविल सेवा रेलवे और आज सहायक ग्रेड 3 के पद निकलते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अरे सरकार के भरोसे आप बैठेंगे तो शायद ही कि आपको सरकारी नौकरी मिलना संभव हो। और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप शिक्षक के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि कैसे सरकार सभी अभ्यर्थियों के मुंह में तमाचा मार रही है और विज्ञान विषय का वैकेंसी जो है नहीं निकाल रही है। तो यही है कि आप अपना रास्ता स्वयं तैयार करें, अन्यथा सरकार के भरोसे और इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है आपको सामाजिक आर्थिक रूप से अवहेलनाएँ मिलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या जानकारियाँ हमारे पास हैं। यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पदों के हेतु लिखित परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि 7/8/26 शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 2/9/2026 शाम के 5 बजे तक रहेगी। और त्रुटि सुधार के लिए 3/9 से 5/9 साढ़े 5 बजे तक ये आवेदन की पोर्टल खुले रहेंगे। और परीक्षा संभावित तिथि 25 अक्टूबर और परीक्षा का समय रहेगा 10 से 12:15। आप परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। और प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा आपको 19/10/2026 सोमवार को। और यह है लगभग इसमें परीक्षा केंद्र 16 परीक्षा केंद्रों का विवरण दिया गया है। ये रही आपकी छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने विषय पर कमांड तैयार करें, कमांड पर रहें। और देखा जाए तो कंपटीशन बहुत भारी है और पदों की संख्या बहुत कम है, तो हो सकता है कि टॉप रैंक लाने की आवश्यकता होगी आप सभी को। इसलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।